अतिपरवीणं पालितदीनं भक्तादिदीनं कर्मकरं मोहनमतिधीरं फणिबलवीरं तरलतरम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम कार्तिक मास मातम्य के 20वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 19वें अध्याय में हमने धर्मदत्त ब्राह्मण एवं कलह राक्षसी की कथा का श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में कलह का विष्णु लोक गमन, विष्णुदूत और धर्मदत्त का संवाद श्रवण करेंगे। धर्मदत्त बोला, तीर्थ, दान, व्रत आदि करने से पाप दूर हो जाते हैं, परंतु तू प्रेत योनि में है, इसलिए तुझे अधिकार नहीं है। तेरी इस ग्लानिमय देह को देखकर मेरा मन बहुत दुखी है। तेरा दुख से उद्धार किए बिना मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। तीनों योनियों को देने वाला तेरा यह पाप बड़ा उग्र है। थोड़े पुण्य से यह क्षीण न होने वाली तेरी प्रेत योनि बड़ी ही निंदित है। अतः इस जन्म में मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है, उसके पुण्य के आधे फल से तू श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो। यज्ञ, दान और तीर्थ ये कार्तिक के व्रत के बराबर नहीं हो सकते। नारद जी बोले, हे राजन, यह कहकर धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र को सुनाकर तुलसी से मिश्रित जल उसके ऊपर छिड़क दिया। अब जल के स्पर्श होते ही वह तुरंत ही प्रेत योनि से छूट गई और जलती हुई अग्नि के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह ब्राह्मण को प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर हर्षित वाणी से बोली, हे द्विजश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं नरक से छूट गई हूँ। पापों में डूबी हुई मुझको आप नौका बने हैं। नारद जी बोले, तब कलह ने विष्णु के रूप को धारण करने वाले देवताओं से युक्त एक प्रकाशमान विमान को अपनी तरफ आते हुए देखा। पुण्यशील और सुशील नाम विष्णु के द्वारपालों ने कलह को उस श्रेष्ठ विमान में बिठा लिया। तब धर्मदत्त ने विमान को आश्चर्यपूर्वक देखा और विष्णु रूपी उन गणों को देखकर दंडवत प्रणाम किया। उन दोनों द्वारपालों ने उस ब्राह्मण को उठाकर उसकी प्रशंसा करके धर्म से भरे वचन कहे। गण बोले, हे ब्राह्मण, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें बार बार धन्य है। तुम विष्णु की भक्ति में सदा लगे हुए रहते हो, दीनों पर सदैव कृपा करते हो, धर्मज्ञ हो और परम प्रिय विष्णु के भक्त हो। तुमने बचपन से लेकर जो कार्तिक व्रत किया था, उसका आधा फल देने से कलह के पूर्व जन्मों के सारे पाप नष्ट हो गए। तुम्हारे स्नान के फल देने से इसके 100 जन्मों के पाप खत्म हो गए और हरि का जागरण आदि करने से इसे यह दिव्य विमान मिला। अब नाना तरह के भोगों को भोगने के लिए यह कलह वैकुंठ लोक को जा रही है। तुमने कार्तिक के महीने में जो दीपदान किया था, उससे इसे यह तेज मिला और तुलसी के पूजन से तथा कार्तिक के व्रत से जो तुमने इसको पुण्य दिया है, इसलिए यह विष्णु के पास जाने की अधिकारिणी हुई है। हे कृपानिधे, तुम भी इस जन्म के अंत में स्त्रियों सहित वैकुंठ को जाओगे और विष्णु के वैकुंठ में भगवान की सारूप्यता मुक्ति को प्राप्त करोगे। इस लोक में वे ही लोग धन्य हैं, वह उन्हीं का ही जीवन सफल है जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान की आराधना तुम्हारी तरह करते हैं। उनको कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को जिन्होंने निश्चल पद स्थान दिया, जिनका नाम लेने से मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, जिनके नाम से ग्राह्य द्वारा पकड़ा हुआ हाथी मुक्त होकर भगवान विष्णु के पास गया,
तुमने भी विष्णु भगवान का जो आराधना व पूजन किया, उसके प्रभाव से कई हजार वर्ष तक दोनों स्त्रियों के साथ संसार में सुख भोग कर भगवान के पास निवास करोगे। फिर पुण्य को क्षीण होने पर वापस पृथ्वी पर आओगे और सूर्यवंश में प्रसिद्ध राजा दशरथ होगे और ये दोनों स्त्रियां भी तुम्हारे ही साथ रहेगी। तथा तीसरी यह कलहा आधे पुण्य की अधिकारिणी भी तुम्हारी ही स्त्री होगी और उस जन्म में भी विष्णु भगवान आपके ही पास रहेंगे, अर्थात तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य करेंगे। तुम्हारे इस कार्तिक व्रत से बढ़कर यज्ञ, दान, तीर्थ आदि कोई नहीं है। हे विप्रेंद्र, तुम धन्य हो जो तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत किया है। इस व्रत के आधे फल का पुण्य मिलने से कलहा हमारे साथ विष्णु लोक को जा रही है। कार्तिक मास मातम्य का 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।